हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक है अरे। और अरे में ये थर्ड पार्ट है जिसमें कि अपन देखने वाले हैं हाउ टू पास एन अरे टू अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। अपन अरे को कैसे पास करेंगे, राइट। 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे, तीनों के तीनों जितने भी टाइप्स ऑफ अरे है ना, उसका अपन सेपरेट सेपरेट एग्जांपल लेंगे। और इसमें ये चार पांच तरीके हैं, तो इन चार पांच तरीकों को अपन एग्जांपल के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं विथ लाइव कोड एग्जांपल। उसके बाद अपन देखेंगे कि रिटर्न टाइप, राइट। अरे एज ए रिटर्न टाइप, किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप एज अरे होगा, यानी कि उस फंक्शन से अपन अरे रिटर्न करवाएंगे, राइट। ये भी अपन 1D 2D 3D इनके साथ विद कोड एग्जांपल देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हाउ टू अवॉइड अरे डीके, राइट। अरे डीके क्या होता है, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपन, वो सारा अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद देखेंगे पास अरे एज वैल्यू नॉट एड्रेस, राइट। ये भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि एड्रेस जा रहा होगा, राइट, अरे का। जब अपन फंक्शन में पास करेंगे तो एज ए वैल्यू कैसे पास करेंगे अरे को, वो भी अपन विद कोड एग्जांपल देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारे के सारे ये जो टॉपिक्स हैं, राइट, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्लियर हो सके और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए फ्यूचर में, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अपन पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि लास्ट वाले जो दो पार्ट हैं, दो वीडियोज हैं, उसमें अरे के बारे में मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। पहले पार्ट में अपन ने देखा था कि वाई डू वी नीड एन अरे, इसको अपन ने डिटेल में देखा था। व्हाट इज एन अरे इन सी प्लस प्लस, ये देखा था अपन ने। अरे क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। एक्सेस मॉडिफाई एलिमेंट ऑफ एन अरे, ये अपना अपन ने देखा था। हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन अरे, क्योंकि इनबिल्ट कोई भी फंक्शन नहीं होता लेंथ कैलकुलेशन के लिए, अरे के लिए। तो उसके लिए अपन ने तीन तरीके से अरे का लेंथ कैलकुलेट करके देखा था। प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सारे अपन ने फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं। सेकंड पार्ट में अपन ने अरे के टाइप्स कवर किए हैं, जिसमें अपन ने सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल अरे को देखा है। इनको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, राइट। मल्टी डायमेंशनल अरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। 2D अरे को अपने डिटेल में वहाँ पे देखा है। फिर इसमें देखा था अपन ने अरे ऑफ अरे, जागेड अरे, राइट। जागेड अरे को देखा था, जागेड अरे की जरूरत क्यों पड़ी वो अपन ने डिटेल में देखा था उस वीडियो में। पॉइंटर टू 2D अरे एंड रेफरेंस टू 2D अरे, पॉइंटर, किसी भी अरे का पॉइंटर कैसे बनाएंगे, राइट। अरे का पॉइंटर मींस किसी कंप्लीट अरे का एड्रेस पॉइंटर में कैसे स्टोर करेंगे, वो अपन ने इसको डिटेल में विद मल्टीपल कोड एग्जांपल्स देखा है, राइट। और ये एक सेपरेट वीडियो बनाया मैंने इसके लिए, अरे एंड पॉइंटर रिलेशंस, अरे और पॉइंटर के बीच में रिलेशंस क्या होता है, राइट। पॉइंटर के थ्रू पूरा का पूरा अरे के सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करवाते हैं अपन। तो इसका एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। और ये सेकंड पार्ट में अपन ने ये सारी चीजें कवर की है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाउ टू पास अरे टू अ फंक्शन, राइट। फंक्शन में अरे कैसे पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट। सो बेसिकली जो पासिंग टेक्निक्स है ना, जो इसमें जब अपन फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। और उसमें मैंने पास बाय वैल्यू, पास बाय पॉइंटर, पास बाय रेफरेंस, इनको मैंने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे जब वैल्यू पास करेंगे अपन, तो उसमें जो फंक्शन होगा उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो कॉलर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट। जब पास बाय पॉइंटर करेंगे, पास बाय पॉइंटर मीन्स एड्रेस पास कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल का, करेक्ट। और वहां से जो डेटा होगा वो इनडायरेक्टली जो कॉलर फंक्शन है उसमें रिफ्लेक्ट होगा, जो भी चेंजेस करेंगे अपन। एक पास बाय रेफरेंस मैंने बताया था वहां पे, राइट। उसमें भी इसमें एज ए रेफरेंस पास करेंगे वैल्यू, और वहां पे जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो कॉलर फंक्शन में आपको रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो इसका एक सेपरेट वीडियो है फंक्शन वाला, कि फंक्शन में पासिंग टेक्निक्स है उसका। तो वहां पे आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर वो वाला वीडियो आप पहले देख लोगे तो यहाँ पे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत इजी रहेगा आपके लिए समझने में, राइट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाउ टू पास अरे, राइट। यहाँ पे अपन पूरे के पूरे अरे को पास करने वाले हैं फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट, राइट। तो यहाँ पे अपन इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन 1D अरे को समझेंगे। अगर 1D अरे अपने को समझ में आ गया है तो फिर 2D 3D कोई सा भी डी अरे हो वो अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है अपना कि इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अरे पास कर रहे हैं साइज अरे, राइट। साइज अरे मीन्स यहाँ पे आइदर अपन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, या इसको ग्लोबली डिफाइन कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू इसको डिफाइन कर देंगे, और कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएबल होना चाहिए, राइट। अरे का इंडेक्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से इसको अपन ऐसे भी पास कर सकते हैं। इसके लिए क्या, इसका जो कॉलर है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका जो यहाँ से कॉल आ रहा है अरे 1D है, राइट। यहाँ से इसको कॉल आ रहा है, यहाँ पे अपन ने एक अरे बनाया, राइट। एक सिंपल अरे बना लिया यहाँ पे अपन ने। उसके बाद में अरे में क्या किया अपन ने, यहाँ पे इसका साइज कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ से इसके एलिमेंट प्रिंट कर दिए। अब यहाँ से ये तो हो गया अपना ओरिजिनल अरे, राइट। ओरिजिनल अरे का साइज प्रिंट कर लिया अपन ने, और ओरिजिनल अरे के एलिमेंट प्रिंट कर लिए। अभी यहाँ से अपडेट अरे वन है, राइट। ये वाला फंक्शन है अपना अपडेट अरे वन। अपडेट अरे वन में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ARR पास कर रहे हैं, राइट। ARR पास कर रहे हैं मतलब आपको ये लग रहा होगा कि वैल्यू पास कर रहे हैं, राइट। वेरिएबल में भी अपन ऐसे करते थे कि मान लो इंट वेल है, राइट। सो वेल पास करते थे तो वो पास बाय वैल्यू जाता था वहाँ पे,
करेक्ट, अगर वहाँ पे अपन एज ए वैल्यू लेते थे, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं अपन, यहाँ पे ARR यानी कि अरे का नाम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे ले रहे हैं अपन एज ए अरे, राइट। यहाँ पे देखिए साइज अरे, राइट, साइज अरे मीन्स यहाँ पे अपन कोई भी एक्स्ट्रा साइज इसमें पास नहीं कर रहे हैं, ओनली एक आर्ग्यूमेंट अपन पास कर रहे हैं अरे का नाम। और यहाँ पे इसको जैसे अपन ने यहाँ पे अरे बनाया था, राइट, यहाँ पे अरे क्या बनाया था अपन ने, इंट ARR5, राइट, वैसे का वैसे यहाँ पे अपन ने लिया इंट ARR5, राइट। और ये 5 है यहाँ, तो आप इसको ग्लोबल वेरिएबल भी, कांस्टेंट ग्लोबल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो, और उसको उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नंबर दे दिया है आपको, राइट। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया। अभी यहाँ से क्या होगा कि ये एक्चुअली जो अरे में मैंने बताया है कि अरे कभी भी एज ए वैल्यू पास नहीं होता है, अरे का एड्रेस पास होता है, राइट। जब अपन, मैंने आपको ये डिटेल में बताया था अरे वाले वीडियोज में, कि जब अपन ARR करेंगे ना, सी आउट ARR, तो ARR क्या होगा कि कंप्लीट ब्लॉक का एड्रेस देगा। करेक्ट, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। ARR क्या होगा, मान लो ये अपना ARR है, राइट, ये क्या हो जाएगा अपना ARR है। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर अरे डिफाइन किया, राइट। ये 5 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। मैंने आपको इनिशियलाइजेशन टेक्निक में बताया है कि यहाँ पे अगर अपन इसको इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू अगर इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अपने आप कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप इसको काउंट कर लेगा, राइट, कैलकुलेट कर लेगा कि इसमें कितने साइज का ये ARR है, राइट। यहाँ पे 5 एलिमेंट का है, तो यहाँ पे 20 बाइट का एक ब्लॉक अलोकेट हो जाएगा इसको, राइट। और यहाँ पे 4 बाइट के, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, 5 एलिमेंट है, 4 इंटू 5 दैट इज 20 बाइट, राइट। 20 बाइट का ब्लॉक अलोकेट हो गया, और यहाँ पे इसमें ये वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियलाइज हो गई, अरे जब बनाया ना अपने उसी टाइम पे 10 20 30 40 और 50, राइट। अब ये जो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, कंप्लीट ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस फॉर एग्जाम्पल कितना है, 100x है, राइट। तो अगर अपन सी आउट ARR करेंगे ना, तो भी अपने को 100 देने वाला है। अगर अपन एड्रेस ऑफ ARR 0 मीन्स जीरो इंडेक्स पे जो अरे ARR है उसमें जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो, सो एड्रेस ऑफ ARR 0 यानी कि जीरो इंडेक्स का एड्रेस वो करेंगे तो भी यही आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉक भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है 100 से, राइट। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे 3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको, राइट। यहाँ पे भी मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये यूज होने वाला है इसमें, राइट। कि यहाँ पे अगर अपन इस ARR करेंगे, तो इस ब्लॉक ARR करेंगे तो ARR में क्या रहेगा, यहाँ पे बेसिकली ARR में क्या है कि ARR मीन्स ARR 0, राइट। ARR मीन्स ARR 0। जब ARR और एड्रेस ऑफ ARR 0 ये सेम रहेगा, इनका डेटा टाइप भी सेम रहेगा, लेकिन एड्रेस ऑफ ARR और ARR 0 और एड्रेस ऑफ ARR 0 ये सेम नहीं है। मैं वापस बताता हूँ आपको, कि यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एड्रेस ऑफ ARR 0 करेंगे अपन, तो जीरो एलिमेंट का एड्रेस दे देगा, और ARR करेंगे तो ARR में भी जीरो एलिमेंट का ही एड्रेस है, राइट। और इसका जो डेटा टाइप है दोनों का वो क्या रहेगा, इंटीजर पॉइंटर। जबकि जो एड्रेस ऑफ ARR करेंगे अपन, एड्रेस जो एम्परसेंड ऑपरेटर लगाया, ARR मींस अरे का नेम उसके पहले लगा दिया, तो उसका डेटा टाइप ये रहेगा इंटीजर पॉइंटर ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट। यानी कि जो ये क्या रहेगा ARR, ये एड्रेस ऑफ ARR क्या रहेगा, पॉइंटर ऑफ इंटीजर ऑफ 5 एलिमेंट का अरे, राइट। यानी कि कंप्लीट अरे का एड्रेस डिनोट करेगा। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ गया है, राइट। अभी अपन इसको देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही अपन ARR पास करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, वैल्यू दे रहे हैं, ARR पास कर रहे हैं। ARR में क्या होगा, सबसे पहले जो अरे डीके होता है, बेसिकली अरे डीके क्या होता है, अरे डीके में क्या होता है कि यही होता है कि जो अपन अरे पास करेंगे, कंप्लीट अरे पास कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये अरे क्या हो रहा है, पहले इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद में पास हो रहा है, राइट। यानी कि यहाँ पे पहले ये इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट होगा और बाद में यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे जो ARR है ना, ये बेसिकली इंटीजर पॉइंटर को डिनोट कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पे, राइट, ये इंटीजर पॉइंटर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे अपन ने ARR पास किया, राइट। तो इसका जो फर्स्ट तरीका है उसमें क्या कर रहे हैं अपन, साइज अरे पास कर रहे हैं। साइज अरे मीन्स यहाँ पे अपन ने ARR दे दिया, और यहाँ पे अपन ने साइज दे दिया इसका, करेक्ट। और यहाँ से अपन इसको यहाँ से प्रिंट कर दिए, करेक्ट। तो ये हो जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका अपना है जिसमें कि अपन अनसाइज्ड अरे मीन्स यहाँ पे अपन साइज नहीं दे रहे हैं, साइज सेपरेट पास कर रहे हैं अपन एज एन आर्ग्यूमेंट। अपन एज एन आर्ग्यूमेंट सेपरेट साइज पास कर रहे हैं, यहाँ पे n, राइट। यहाँ पे देखिए जो सेकंड तरीका अपना, इसमें अपन ने n पास किया, राइट, N5 पास किया, करेक्ट। और यहाँ पे मैं साथ के साथ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ इसमें जो वैल्यू है ना, जो ओरिजिनल वैल्यू था उसमें मैंने क्या किया, ARRi+5 कर दिया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एड्रेस पास होगा, राइट। तो जब अपन एज ए एड्रेस पास करते हैं, तो जो वैल्यू अगर अपन मॉडिफाई करते हैं कॉली फंक्शन में, जिस फंक्शन को अपन कॉल किया, तो वो रिफ्लेक्ट होता है कॉलर में जहाँ से कॉल आया है। ये मैंने जो फंक्शन के जो पासिंग टेक्निक्स है वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस और पास बाय रेफरेंस के केस में, राइट। पास बाय एड्रेस और पास बाय रेफरेंस के केस में क्या होता है कि वैल्यू रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ से आपको ये और समझ में आ गया, जैसे मैंने बताया आपको, राइट, कि एड्रेस आ रहा, तो यहीं से अगर अपन इसमें मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इसको मैं साथ के साथ आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको रन किया है, और जो ये अपना जो 5 एलिमेंट है राइट, ये और यहाँ का साइज ऑफ अरे इन मेन, यहाँ पे साइज ऑफ अरे इन मेन 20 बाइट आ गया राइट, और ये पांचों एलिमेंट आ गए अपने, ये तो हो गया ओरिजिनल साइज। उसके बाद में अपन क्या किया, अपडेट अरे को पास किया राइट, यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे एरर पास किया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें 5 एलिमेंट ऐड कर दिया है, 5 ऐड कर दिया है ईच एंड एवरी एलिमेंट में, सारे के सारे एलिमेंट में अपन ने 5 ऐड कर दिए हैं। लेकिन ये चेंज अपन ने फंक्शन में किया, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से मैं इसको मेन में वापस प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेन में प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये अपडेटेड वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आफ्टर अपडेट अरे वन, इस अरे वन के कॉल के बाद में ये देखिए 5 सब में ऐड हो गया, 10 में 5 ऐड हो गया, 20 में 5, 30 में 5, 40 में 5 और 50 में 5 ऐड हो गया राइट, सब में ये 5 ऐड हो गया है। तो यहाँ से आपको इतना एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे एड्रेस पास हो रहा है राइट। यहाँ पे दूसरा जो तरीका है इसका पास करने का अरे का, वो है कि अपन यहाँ पे ये हो जाएगा अनसाइंड, यानी कि साइज अनसाइज राइट, यहाँ पे साइज नहीं दिया अपन ने, कोई भी साइज पास नहीं किया। दूसरे केस में अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे साइज पास कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे देखिए दूसरे केस में साइज पास कर रहे हैं यहाँ पे राइट, इंटीजर एन पास कर रहे हैं करेक्ट। यहाँ से देखिए जो सेकंड कॉल है अपना, यहाँ पे अपन 5 पास कर रहे हैं राइट, और यहाँ पे अपन उसका यूज करेंगे इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ से राइट, ये एन जहाँ तक अपने को रन करना है एन तक रन राइट, क्योंकि इसमें इंडेक्स है 5 इंडेक्सेस है राइट, 0 से 4 तक चलेगा, क्योंकि जीरो अरे जीरो बेस्ड रहता है राइट। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 5 और ऐड कर दिया इसमें, जो अपडेट अरे 2 के बाद में क्या होगा कि यहाँ जो अपना अरे क्या था अभी 15 25 35 45 55, इसमें 5 और ऐड हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये 15 का 20 हो गया, 25 का 30 हो गया, 35 का 40 हो जाएगा, 45 का 50 हो जाएगा, 55 का 60 हो जाएगा राइट। आफ्टर अपडेट अरे 2 अपन ने में इसमें 5 और एलिमेंट ऐड कर दिए हैं। तो एक ये सेकंड तरीका हो गया जिसमें कि अपन अलग से सेपरेट साइज पास कर रहे हैं राइट। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको मान लो कि कोई ग्लोबल वेरिएबल है और जिसमें अपन अरे का साइज ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल है या राइट मैक्रो है, अपन में वहां पे अगर अरे का साइज ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है तो फिर उसको पास करने की जरूरत नहीं है। उस केस में अपन ये जो फर्स्ट वाला है वो अपन यूज कर सकते हैं करेक्ट। अगर अपने को ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, कोई भी मैक्रो नहीं है, उस केस में अपन ये वाला यूज कर सकते हैं सेकंड तरीका, जिसमें कि अपन सेपरेटली अरे का साइज पास कर सकते हैं। अगर थर्ड तरीका इसमें क्या है, थर्ड वाला क्या है, इसमें अपन क्या करेंगे, पॉइंटर एज ए पॉइंटर ले रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली ये भी एज ए पॉइंटर ही है राइट। जो फर्स्ट तरीका है वो सेकंड तरीका, यहाँ पे एज ए पॉइंटर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अरे यहाँ पे अपन ने बताया है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट पॉइंटर ले लो राइट। अब यहाँ पे पॉइंटर लेंगे तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो थर्ड वाला तरीका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने चाहे तो ARR पास कर दो, चाहे एड्रेस ऑफ ARR 0 पास कर दो राइट। यहाँ से एड्रेस ऑफ ARR 0 भी करेंगे तो भी सेम ही आने वाला है, या फिर ARR दे दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये कि एड्रेस ऑफ ARR 0 और ARR है ना, वो दोनों का वैल्यू तो तीनों का सेम रहता है। एड्रेस ऑफ ARR उसका वैल्यू भी 100 आने वाला है, एड्रेस ऑफ ARR 0 उसका भी 100 आने वाला है, ARR का भी 100 है, लेकिन इसका टाइप है ना वो इंटीजर पॉइंटर है राइट। यहाँ पे जो एड्रेस ऑफ ARR 0 है और ARR है, उसका जो डेटा टाइप है वो क्या रहता है, इंटीजर पॉइंटर। इसीलिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे थर्ड में अपन ARR पास कर रहे हैं और यहाँ पे इसको एज ए इंटीजर पॉइंटर ले रहे हैं यहाँ पे करेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया राइट। और यहाँ पे अलग से अपन ने सेपरेट साइज पास कर दी, और यहाँ से सेम तरीका है कि इसमें 5 अपन ने ईच एंड एवरी एलिमेंट में ऐड कर दिया राइट। एज एड्रेस आ रहा है तो वहाँ पे अपडेट डेटा जो भी होगा, चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट होने वाले हैं कॉलर फंक्शन में राइट। यहाँ से इसमें जो थर्ड के बाद में यहाँ पे देखिए आफ्टर अपडेट थर्ड, यहाँ पे जो पहले अरे था 20 30 40 50 60 राइट, इसमें 5 सब में ऐड हो गया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया थर्ड तरीका भी। अभी फोर्थ तरीका देखते हैं अपन, और फोर्थ तरीके में क्या करना है यहाँ पे। अब ये तो जो था ना, ये अपन यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एलिमेंट का, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ रहा है राइट। अभी जो अपन देख रहे हैं, अभी अपन क्या करेंगे, इसको लेंगे कि एज ए अरे ऑफ राइट, एज ए पॉइंटर टू एन अरे राइट, पास बाय पॉइंटर। यानी कि जैसे अपन वैल्यू कोई पास करते थे फंक्शन में बाय पॉइंटर, कैसे करते थे, उस वैल्यू का एड्रेस लेते थे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे करेंगे एड्रेस ऑफ ARR राइट। यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ ARR पास करूंगा अब मैं, यहाँ पे ओनली ARR पास कर रहा था तो मैंने वहाँ पे इंटीजर पॉइंटर में ले लिया, क्योंकि उसका डेटा टाइप इंटीजर पॉइंटर होता है ARR का या एड्रेस ऑफ ARR 0 का। अब मैं एड्रेस ऑफ ARR करूंगा, यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ अगर ARR किया मैंने, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ ARR उसका डेटा टाइप क्या रहता है, कि ये इंटीजर टाइप का अरे टाइप का पॉइंटर रहता है इसका डेटा टाइप बेसिकली राइट। ARR का जो डेटा टाइप रहता है वो क्या रहता है, कि अरे टाइप का पॉइंटर टू एन अरे रहता है बेसिकली राइट। और एड्रेस ऑफ ARR 0 और ARR इसका डेटा टाइप क्या रहता है, इंटीजर पॉइंटर रहता है। क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, जो अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस डिनोट करते हैं, जबकि एड्रेस ऑफ ARR है वो क्या करता है, कंप्लीट अरे जो ये रहता है, कंप्लीट अरे 20 बाइट का है, इसका एड्रेस को डिनोट करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ से जैसे देखिए कि यहाँ से अगर मैं एड्रेस ऑफ ARR करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसका जो डेटा टाइप देना है वो क्या देना है अपने को, इस टाइप से पॉइंटर टू एन अरे देना है। यानी कि अब इसको कैसे रीड करेंगे, पीटी, इसको मैंने डिटेल में बताया है राइट। तो यहाँ पे देखिए PTR इज ए पॉइंटर टू एन अरे ऑफ 5 इंटीजर्स,
इसको इस टाइप से रीड करेंगे, राइट। और इसमें इसका साइज अपन ने पास कर दिया सेपरेटली, और यहाँ से इसको अपन इसके थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से इसको अपन ने जो ईच एंड एवरी एलिमेंट में 5 ऐड कर दिया है यहाँ से, राइट। यहाँ पे आपको ये डिनोट करना, यहाँ पे डी रेफरेंस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी अपन एड्रेस पास करते हैं, राइट, किसी भी वेरिएबल का, राइट, और उसको उस पे जो वैल्यू है उसको लेने के लिए क्या करते हैं अपन, डी रेफरेंस करते हैं, स्टार का यूज करते हैं। पॉइंटर वाले वीडियोज में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जब भी अपन किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं और वहां पे उसको पॉइंटर में लेते हैं, तो उसको डी रेफरेंस करना पड़ता है, तभी उसका वैल्यू आएगा अपने पास। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, यहाँ पे स्टार यूज किया है, राइट, और उस स्टार करने के बाद क्या आ जाएगा, अरे आ जाएगा, राइट, उस अरे को डिनोट करने लग जाएगा एलिमेंट्स को, और वहां पे फिर इंडेक्स के थ्रू अपन इसको यहाँ से प्रिंट करवा दिया है, राइट। यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ से एक्सेस करने के बाद में इसको यहाँ से अपडेट कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, राइट। सो फोर्थ के बाद में देखिए यहाँ जो अरे अपना 25 35 45 55 65 था, अब वो 5 और ऐड हो जाएगा इसमें, और यहाँ से 30 35 45 55 और 65 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, राइट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और ये आपको अगर ये समझ में आ गया ना, इसका डेटा टाइप समझ में आ गया है ARR, और ये इसका इंटीजर पॉइंटर होता है, और जो एड्रेस ऑफ ARR का डेटा टाइप अगर ये आपको समझ में आ गया कि पॉइंटर टू एन एरे होता है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी जो फिफ्थ वाला है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ तक तो क्या हो रहा था कि पॉइंटर का केस था, राइट, पॉइंटर वाला खेला हो रहा था। अभी जिसमें फिफ्थ वाले केस में अपन क्या कर रहे हैं कि मैंने आपको रेफरेंस भी बताया था, पॉइंटर वाले वीडियोज के बाद में मैंने एक वीडियो बनाया था कि रेफरेंसेस इन C++, रेफरेंस क्या होता है, राइट, रेफरेंस कैसे बनाते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, राइट, पॉइंटर कब पॉइंटर यूज करना चाहिए, कब रेफरेंस यूज करना चाहिए, वो वाला सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो वहां से आप रेफर कर लेना। वहां पे मैंने रेफरेंसेस के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है विथ मल्टीपल कोड एग्जांपल्स, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी अरे को पास किया है एज ए रेफरेंस, और उसमें क्या करते थे अपन, उस वाले केस में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये जो पास बाय रेफरेंस होता था वेरिएबल के केस में, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, और यहाँ से जो मेन फंक्शन अपना, इस मेन फंक्शन से अपन ने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, ये अपना फंक्शन हो गया, राइट। इसमें अपन एंड पास कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं अपन, पास बाय वैल्यू इस टाइप से है, राइट, ये वैल्यू पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ले रहे हैं ना अपन फंक्शन में, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेंड लगा रखा है, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर लगा रखा है, और यहाँ से इसके थ्रू अपन यहाँ से इसको एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो एन वेरिएबल था, राइट, एन का ये ब्लॉक है, राइट, ये अपना वेरिएबल है, और इसी का दूसरा नाम दे दिया एज ए रेफरेंस ऐड यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ सेपरेट वेरिएबल। और अगर यहाँ से अगर ऐड के थ्रू अपन इसमें अपडेट करेंगे, तो ये ओरिजिनल वेरिएबल में यहाँ पे अपडेट होने वाला है। इसको आप वहां से उस वीडियो में रेफर कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा, राइट। इसको मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अभी अरे का रेफरेंस बना रहे हैं अपन, यहाँ पे देखिए फिफ्थ वाला है, यहाँ पे सीधा अपन ने ARR पास किया, राइट, ARR यानी अरे का नाम पास किया, यहाँ पे अपन ने कोई भी कुछ नहीं किया, राइट, अरे का नाम पास किया है, यहाँ से इसका साइज दे दिया है यहाँ से, और यहाँ पे अपन देखिए, यहाँ पे अपडेट अरे 5 में क्या कर रहे हैं अपन, इसको एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, राइट। अरे का रेफरेंस कैसे बनाते हैं, ये लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको, राइट, अरे का पॉइंटर कैसे बनाते हैं, रेफरेंस कैसे बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या किया अपन, इसको कैसे पढ़ेंगे अब इसका, कि ARR इज एन रेफरेंस ऑफ एन अरे ऑफ 5 इंटीजर वेरिएबल्स, राइट। यानी कि अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन ऐसा कोई सा भी अरे पास कर सकते हैं, अरे का नेम पास कर सकते हैं जिसमें 5 एलिमेंट हो और उसका डेटा टाइप इंटीजर हो, बेसिकली ये इसका क्रक्स है, राइट। यहाँ से, और इसका साइज यहाँ से दे दिया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे एज ए रेफरेंस इसको लिया है यहाँ पे, राइट, रिसीव किया है। तो अब यहाँ पे ARR वेरिएबल के थ्रू जो भी अपन चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस कहाँ पे होने वाले हैं, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल आया, राइट, यहाँ से ARR में, राइट, ये ओरिजिनल अरे है वहाँ पे, क्योंकि जो ARR होगा ना वो वाला, वो रेफरेंस वेरिएबल इसी अरे को डिनोट करेगा, बेसिकली इसी अरे का दूसरा नाम वहाँ पे दे दिया अपन ने, राइट। और वहाँ पे जो भी इसके थ्रू जो भी चेंजेस करेंगे, 5 अपने ऐड किया है, तो वो उसी अरे में चेंज होने वाला है, ओरिजिनल अरे में चेंज होने वाला है, राइट। यहाँ पे देखिए ARR 5 के बाद में इसमें 5 और ऐड हो गया, राइट। ओरिजिनल अपना ये था 30 35 45 55 65, इसमें अपन ने 5 और वेरिएबल, 5 वैल्यू और यहाँ पे ऐड कर दी है, राइट, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो आई होप आपको 1D अरे के थ्रू मैंने यहाँ पे 5 के 5 टेक्निक्स बताए हैं, और जिसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन जो भी अपने को लगे वो अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर अपने पास ग्लोबल वेरिएबल दे रखा है साइज का, तो यहाँ पे अनसाइज्ड अरे अपन पास कर सकते हैं। अगर अपने को साइज पास करना है तो यहाँ से इस टाइप से पास कर सकते हैं। अपने को पॉइंटर पास करना है तो यहाँ से ARR और एड्रेस ऑफ ARR 0 के थ्रू अपन ये यूज कर सकते हैं टेक्निक। अगर अपने को एड्रेस ऑफ अरे पास करना है तो उसके उसके लिए अपन ये वाला यूज कर सकते हैं, फोर्थ, राइट। और अगर अपने को एज ए रेफरेंस लेना है तो उस केस में ये वाला यूज कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि ये जो सारे के सारे टेक्निक्स मैंने 1D अरे के साथ आपको एक्सप्लेन कर दी है। अभी अपन इसी को सेम को अपन 2D अरे के साथ भी देख लेंगे। यहाँ से मैंने बता दिया, अभी 2D अरे को भी, अगर आपको ये 1D अरे का समझ में आ गया ना, तो 2D अरे का बहुत ईजी है।
क्योंकि अरे कोई से भी टाइप का हो, डजेंट मैटर, राइट, टेक्निक्स यही रहेगी, जो मेन कॉन्सेप्ट है ना बिहाइंड द सीन, वो यही रहने वाला है। यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे मैंने 2D देखो ब्रीफली आपको क्विकली बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैं बात कर रहा था ग्लोबल वेरिएबल्स की, राइट, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो फर्स्ट टेक्निक है ना अपना, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ARR वन पास, यहाँ पे ये अपना 2D अरे बना लिया मैंने। 2D अरे कैसे बनाते हैं इसको मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, राइट। तो ये मैंने 2D अरे क्या होता है, बेसिकली अरे ऑफ अरे रहता है, राइट, अरे ऑफ 1D अरे। 3D अरे क्या होता है, अरे ऑफ 2D अरे। 4D अरे क्या होता है कि अरे ऑफ 3D अरे, राइट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने 2D अरे बना लिया, इसमें क्या है अपना, एक अरे ये हो जाएगा 1D, और एक अरे ये हो जाएगा 1D, राइट। या तो आप ऐसे समझ लो कि दो 1D अरे का एक अरे हो गया 2D, या आप इसको रो बाई रो इनटू कॉलम के उसमें भी समझ सकते हो, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन रहते हैं, एक डायमेंशन अपन कॉलम वाला ले लो, एक रो वाला ले लो, राइट, ऐसे भी समझ लो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन ने ARR1 पास किया, राइट। जो अरे बनाया था अपन ने 2D, उसका नाम यहाँ से पास किया, राइट। व्हेन बोथ डायमेंशंस आर अवेलेबल ग्लोबली, उस केस में अपन ये वाला यूज करेंगे, राइट। जो 1D अरे के केस में बताया था मैंने कि जो साइज अरे वाला केस था, राइट, अपन ने साइज वहाँ पे 5 डाल रखी थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे पुटिंग कांस्टेंट वैल्यू, मैं यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल, ग्लोबल कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया यहाँ से, और वहां से अपन इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो m और n है ना, यानी कि ये आपको हमेशा कांस्टेंट इंटीग्रल ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। नॉन कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं बेसिकली, करेक्ट। ये कांस्टेंट इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको ग्लोबली डिक्लेयर डिफाइन कर दिया, और उसके बाद में यहाँ से अपन इसको डायरेक्ट यूज कर लिया, यहाँ से अपन इसको प्रिंट कर दिया। ARR जो 2D अरे को अपन कैसे प्रिंट करते थे, ARR उसका नाम दे देते, और यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन का इंडेक्स और सेकंड डायमेंशन का इंडेक्स, राइट। बेसिकली जो 2D अरे था वो मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि 2D अरे यहाँ पे रो मेजर में स्टोर होता है बेसिकली, राइट। मैक्सिमम कंपाइलर्स उसको रो मेजर में लेते हैं, यानी कि रो पहले होगा, उसके बाद में कॉलम होता है, राइट। यानी कि जो फर्स्ट वाला जो ये दिखाएगा रो को, और जो जे वाला दिखाएगा ये कॉलम को दिखाएगा, राइट। और ये लीनियर वे में, मेमोरी में तो लीनियर वे में ही स्टोर होता है, ये वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से आई होप समझ में आ गया कि यहाँ पे अपन ने ग्लोबल अनसाइज्ड अरे यहाँ पे पास किया है, राइट, 2D वाला। यहाँ से इसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पे देख लिए 1 2 3 4 5, यहाँ से अपन ने इसको प्रिंट कर दिया है। तो सेकंड तरीका यहाँ पे अपन ने अपडेट करनी है, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि 1D अरे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है ये। तो ये हो गया 2D का। सेकंड जो टेक्निक मैंने बताया थी कि साथ में अपन सेपरेट वैल्यू पास करेंगे 1D अरे में, राइट। तो यहाँ 2D में भी वही कर रहे हैं अपन, सेपरेट में, यहाँ पे साथ के साथ सेपरेट में मतलब सेपरेटली एक और पैरामीटर पास कर रहे हैं, और वो हो जाएगा साइज का, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है 2D अरे में, 2D अरे हो, 3D अरे हो, 4D अरे हो, कोई सा भी अरे हो, लेफ्ट मोस्ट जो अपना इंडेक्स रहता है ना, लेफ्ट मोस्ट जो डायमेंशन रहता है, उसको अपन ओमिट कर सकते हैं, उसको अपन छोड़ सकते हैं, उसको अपन एम्प्टी रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद वाले, उसके ये हो जाएगा अपना लेफ्ट मोस्ट, ये हो जाएगा राइट मोस्ट, राइट। सो लेफ्ट मोस्ट को ओनली अपन एम्प्टी रख सकते हैं, उसके अलावा जितने भी अपने डायमेंशन हैं वो अपने को देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अरे की ये कंडीशन है, इसको मैंने लास्ट वाले वीडियोज में डिटेल में बताया है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये अपना कांस्टेंट वेरिएबल का यूज कर लिया, और यहाँ से इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं। अब 1D अरे में क्या होता था, क्योंकि 1D अरे में यहाँ पे देखिए मैंने एम्प्टी पास छोड़ा है यहाँ पे, राइट। इसलिए क्योंकि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट एक ही है यहाँ पे, तो लेफ्ट मोस्ट का अगर अपन कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं तो लेफ्ट मोस्ट भी यही है, तो इसको अपन ने खाली छोड़ दिया है, राइट, ये अलाउ है। लेकिन 2D अरे में, 3D अरे में, क्योंकि मल्टीपल डायमेंशंस हैं, तो ये इधर वाले जो भी डायमेंशंस हैं वो अपने को वैल्यू देने पड़ेंगे लेफ्ट मोस्ट के अलावा, सारे के सारे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट के लिए अपन ने यहाँ पे इसका अलग से सेपरेटली यहाँ पे पास कर दिया है, और इसके लिए एन है, ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है कांस्टेंट वैल्यू, तो वो यहाँ पे यूज कर लिया है, राइट। तो ये यहाँ से अपन ने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे देखिए प्रिंट अरे 2D अरे 2, यहाँ से अपन ने 1 2 3 4 5 यहाँ से प्रिंट कर दिया है, राइट। उसके बाद में जो थर्ड वाला टेक्निक क्या था, मैंने बताया था कि एज ए पॉइंटर, राइट, एज ए पॉइंटर मतलब अरे का नाम ओनली पास कर रहे थे अपन। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो थर्ड टेक्निक है अपना, यहाँ पे ARR1 है, और इसको एज ए इंटीजर पॉइंटर टाइप कास्ट करके अपन ने यहाँ से पास कर दिया है ARR1, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको ये पॉइंट करेगा, उसी का एड्रेस यहाँ पे पास हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट का, राइट, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट का। और यहाँ से अपन देखिए, यहाँ पे लिनियर वे में ही अपन इसको प्रिंट कर रहे हैं, ARR में जो भी एड्रेस आ जाएगा वो आ जाएगा, प्लस आई क्या बताएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज, राइट, नंबर ऑफ रोज बोल लो, या जो फर्स्ट वाला एरे है वो, बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे आई हो जाएगा जीरो जीरो जो अरे है, या तो उसको डिनोट कर देगा, यानी कि एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, फर्स्ट रो भी बोल दो या फर्स्ट अरे बोल दो, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको अपन फर्स्ट रो बोल दो, इधर फर्स्ट अरे बोल दो। अगर मैं इसको जैसे फर्स्ट अरे बोलता हूँ तो उसके, क्योंकि रो तो सभी बोलते हैं, मैं इसको फर्स्ट अरे के थ्रू समझाता हूँ। ये अपना फर्स्ट अरे है, ये अपना सेकंड अरे है, 1D अरे, राइट। क्योंकि 2D अरे क्या होता है, 2D अरे क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ 1D अरे, राइट, अरे ऑफ 1D अरे,
करेक्ट, यानी कि 2 1D अरे का अरे हो जाएगा 2D अरे अपना, राइट। ये तो इस केस में ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आई हो जाएगा 0। ये किसको डिनोट करेगा? अपना फर्स्ट अरे को, कंप्लीट अरे को, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे ARR प्लस आई, आई क्या 0, एन हो जाएगा फर्स्ट अरे का साइज, फर्स्ट अरे का साइज कितना 3 है यहाँ से, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस जे। अब जे होगा यहाँ पे, तो ARR में क्या होगा कि ये तो हमेशा 0 रहेगा जब तक कि अपना ये वाला इसका कंप्लीट नहीं हो जाए, राइट, पूरा 3 तक। तो यानी कि ARR प्लस 0, ARR प्लस 1, ARR प्लस 2। ARR प्लस 0 क्या रहेगा? वही रहेगा उसको डिनोट, और ARR प्लस 0 क्या रहेगा? ARR ही रहेगा। और वो किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट एलिमेंट को, राइट। उसको अपन डीरेफरेंस करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू अपनी प्रिंट हो जाएगी। ARR प्लस 1 क्या रहेगा? क्योंकि ARR का साइज क्या है? इंटीजर पॉइंटर, यानी कि 4 बाइट आगे जाएगा वो। और ये मैंने जो पॉइंटर अर्थमेटिक्स है वहाँ पे डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, यहाँ के लिए क्विकली बता देता हूँ कि ARR 1 क्या रहेगा कि ARR प्लस 4 बाइट आगे जाएगा वो, राइट। 4 बाइट आगे चले जाएगा, यानी सेकंड एलिमेंट को वो डिनोट करने वाला, और वहां से फिर इसको डिफरेंस कर देंगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। फिर ARR 2 क्या रहेगा कि ARR प्लस 2, यानी कि 2 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर 4 रहता है, तो ARR प्लस 8 बाइट आगे जाएगा वो, 2 इंटू 4 दैट इज 8, राइट। सो 8 बाइट आगे जाएगा, थर्ड एलिमेंट को प्रिंट कर देगा ये। और यहाँ से फिर इसको डिरेफरेंस करके थर्ड एलिमेंट प्रिंट करवा देंगे अपन। जब अब यहाँ पे ये बाहर हो जाएगा क्योंकि एन का साइज कितना रहेगा? 3 रहेगा, राइट। एन क्या बताएगा कि ईच एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, ईच 1D एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, राइट। यहाँ पे 3 है, 3 है, राइट, सब में 3 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब जैसे ही 0 1 2 हो गया, यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ से ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाले लूप में, बाहर वाले लूप में, राइट, जो कि अरे को डिनोट कर रहा है, 1D अरेज को, राइट। यहाँ पे ARR क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि एम क्या रहेगा? यहाँ पे 2 रहेगा, क्योंकि दो अपने पास दो 1D अरे हैं, तो ये 1 हो जाएगा, राइट। अब 1 जैसे होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कि एन कितना होगा, आई कितना हो गया 1, राइट। 1 इंटू एन, एन कितना है अपना? 3 है, राइट। एन क्या डिनोट कर रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं 1D अरे में? 3 है। सो 1 इंटू 3 दैट इज 3। तब यहाँ पे क्या होगा? जे 0 वापस 0 से स्टार्ट होगा ये वाला लूप। तो ARR प्लस 3 प्लस 0, यानी कि ARR प्लस 3। ARR प्लस 3 मीन्स कि 3 इंटू साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले अपन ने कहाँ तक कवर कर लिया है? 8 तक, यानी कि ARR प्लस 8 तक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ARR प्लस 12। यहाँ से 12 वाला ARR प्लस 12 मीन्स 12 बाइट आगे जाके और जो एलिमेंट होगा वहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा ये, यानी कि फोर्थ एलिमेंट। तो इसी टाइप से ये पूरा का पूरा अरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो पॉइंटर के थ्रू भी अपन ने यहाँ से इसको कर देंगे अपन, यहाँ पे अगर सिंपल ARR भेजेंगे तो। उसके बाद में जो फोर्थ है, क्योंकि अभी मैं इसको डिटेल में जाऊंगा और ज्यादा, इसको मैंने सेपरेट वीडियोज बना रखे हैं पिछले वाले वीडियोज में, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको, राइट। क्योंकि 2D अरे में अपन कैसे वैल्यू प्रिंट करते हैं, कैसे वैल्यू एक्सेस करते हैं, कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, तो वहाँ से आप उसको रेफर कर लेना, करेक्ट। यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 ये प्रिंट कर दिया अपन ने इंटीजर पॉइंटर के थ्रू, राइट। 1D अरे का था, वैसे उस 1D अरे में भी अपन अरे का नाम पास कर रहे थे, यहाँ भी अरे का नाम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो फोर्थ वाला एग्जांपल है वो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया? ARR 1 पास किया है, राइट। और यहाँ पे अपन ने क्या किया? ARR 1 पास किया है, और यहाँ पे एज ए पॉइंटर लिया आपने, और यहाँ पे इसको इसको देखते ही आपको समझ में आ गया ये क्या है। इसको कैसे पढ़ेंगे कि ARR इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ एन इंटीजर, यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है? एक कंप्लीट जो 1 डायमेंशन अरे है ना, उसका पॉइंटर है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे अपन क्या कर पास कर रहे हैं? ARR 1। जब मैंने यहाँ पे 1D में आपको बताया था, 1D में क्या बताया था मैंने यहाँ पे, राइट, 1D में क्या बताया था मैंने? जो 1D अरे है अपना, 1 डायमेंशन अरे है, इसमें क्या बताया था कि अपन अरे का नाम पास करेंगे तो वो क्या देगा? वो देगा जो फर्स्ट एलिमेंट है, राइट। एलिमेंट है इसका फर्स्ट, उसका एड्रेस देगा, राइट। सो 2D एरिया में क्या होता है बेसिकली? जो 2D एरिया में जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है अपना, जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा इसमें? ये वाला हो जाएगा, राइट। सेकंड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि 2D एरिया क्या रहता है कि अरे ऑफ अरे रहता है, अरे ऑफ 1D अरे रहता है। तो यानी कि ये इस जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसका एड्रेस दे रहा है अपने को, जो कि करेक्ट है कॉन्सेप्चुअली, राइट। यहाँ पे देखिए, तो एड्रेस ऑफ ARR 0, राइट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और ARR ये भी क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे रहा है। यहाँ पे 1D अरे में एलिमेंट ही अपना इंटीजर टाइप का रहता है, लेकिन 2D अरे में एलिमेंट ही अपना एक अरे रहता है, 1D अरे रहता है, तो उसका एड्रेस देगा। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने? ARR पास किया, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एज ए पॉइंटर टू एन 1D अरे, राइट। यहाँ से इसको ले लिया और इसके थ्रू यहाँ से अपन इसको पॉइंटर अर्थमेटिक का ऑपरेशन लगा के यहाँ से इसको प्रिंट कर दिया। यहाँ से देखिए ARR 4 के बाद में अपना 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, राइट। यहाँ पे जो फिफ्थ टेक्निक है यहाँ पे 2D अरे का, उसमें क्या किया अपन ने? यहाँ पे 1D अरे लिया है ऑफ 2 डायमेंशन अरे, सॉरी, यहाँ पे पॉइंटर लिया है ऑफ 2D अरे। यहाँ पे ARR इज ए पॉइंटर टू ए 2D अरे ऑफ साइज m इंटू n, ये 2D अरे का। यहाँ पे एड्रेस ऑफ ARR 1 पास करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 जो है ना अपना फिफ्थ ARR 5, इसमें क्या कर रहे हैं अपन? एड्रेस ऑफ ARR, यानी कि जो 2D अरे का एड्रेस अपन पास कर रहे हैं, वहाँ पे अपन क्या कर रहे थे? एड्रेस ऑफ 1D अरे का पास कर रहे थे, राइट। यहाँ पे जो अपना 1D केस में अपन क्या कर रहे थे? यहाँ पे ले रहे थे, राइट, ये वाला जो अपना ये वाला था, इसमें क्या कर रहे थे? अपना एड्रेस ऑफ 1D पास कर रहे थे, करेक्ट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ,
एड्रेस ऑफ ARR पास कर रहे हैं। एड्रेस ऑफ ARR क्या है, 1D अरे का एड्रेस है, यानी कि जो अपना पूरा का पूरा जो 1D अरे है इसका अपना एड्रेस पास करेंगे तो वहाँ पे उसको पॉइंटर टू एन अरे वो लेना पड़ेगा। तो उसी टाइप से अगर 2D अरे का अपन पास कर रहे हैं, 2D अरे का एड्रेस पास करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन 2D अरे है, राइट। ये जो क्या है ARR1 क्या है, 2D अरे है, और इसका एड्रेस अपन पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को उसी टाइप से पॉइंटर लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2D अरे का पॉइंटर लेना, राइट। और 2D अरे का पॉइंटर ले लिया अपन ने यहाँ से, और यहाँ से अपन ने इसको प्रिंट कर दिया, राइट। क्योंकि जो यहाँ पे जो एक स्टार एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे, समझिए आप यहाँ पे एक स्टार एक्स्ट्रा है, राइट। ये क्यों है, क्योंकि सबसे पहले वो जो 2D अरे है उसको डीरेफरेंस करेगा, करेक्ट। और यहाँ से जो ARR5 है, यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 यहाँ से प्रिंट हो गया है। इसको मैं एक साथ रन कर लिया था, वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अभी जो सिक्स्थ है, जो रेफरेंस वाला बचा हुआ है, क्योंकि 1D अरे के साथ रेफरेंस भी जो 1D अरे का रेफरेंस बनाया था उसी टाइप से 2D अरे का भी अपन रेफरेंस बना सकते हैं। सेम तरीका है, राइट। रेफरेंस और पॉइंटर कैसे बनाते हैं, क्योंकि डेटा टाइप सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वही है, डेटा टाइप इंटीजर है, और ये भी सेम है साइज भी, राइट, 2D अरे का, करेक्ट। और उसका अपन यहाँ से रेफरेंस रेफरेंस कैसे बनाते हैं इसको मैंने बताया आपको क्लास वाले वीडियोज में, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि रेफरेंस कैसे बनाते हैं, 1D अरे का, 2D अरे का, 3D अरे का, कोई से भी टाइप करेगा रेफरेंस कैसे बनाते हैं अपन, राइट। तो यहाँ से एज ए रेफरेंस पास किया इसको, यहाँ से अपन ने क्या किया, एज ए वैल्यू पास किया, यहाँ से ARR1 पास किया, और यहाँ से इसको एज ए रेफरेंस ले लिया अपन ने। और यहाँ से अब रेफरेंस मतलब क्या होता है कि उसी अरे का दूसरा नाम रहता है। तो यहाँ पे जैसे अरे को अपन ने प्रिंट किया है, यहाँ पे जैसे अरे पास किया था अपन ने, सिंपल अरे पास किया था, और उसको जैसे सिंपल नॉर्मली ये सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट किया था, वैसे ही अपन रेफरेंस के केस में भी वो यूज कर सकते हैं। ये वाला रेफरेंस का केस, राइट। तो इसमें भी अपन वैसे के वैसे ही यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि 1D अरे हो, चाहे 2D अरे हो, चाहे 3D अरे हो, कोई सा भी अरे हो, उसको कैसे पास करते हैं। उसके 4 5 तरीके हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अभी अपन बात करेंगे कि रिटर्न अरे, राइट। किसी भी फंक्शन से अरे रिटर्न करेंगे तो उसको कैसे रिटर्न करेंगे, राइट, वो अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फंक्शन से अपन अरे कैसे रिटर्न करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब मैंने पॉइंटर वाला आपको बताया था, रेफरेंस आपको बताया था, उस टाइम पे बताया था कि अगर अपन रेफरेंस एज ए रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं या एज ए पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं, तो जो वैल्यू वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वो स्टैटिक होनी चाहिए, राइट। नॉन मतलब अगर वो लोकल वेरिएबल अपन रिटर्न कर रहे हैं तो वो वेरिएबल स्टैटिक होना चाहिए। अगर नॉन स्टैटिक होगा तो वहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ सकता है, अपना एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जैसे ही लोकल वेरिएबल होता है फंक्शन में, लोकल वेरिएबल जैसे ही फंक्शन वहाँ से रिटर्न होता है, रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है मेमोरी से, राइट। और अगर वहाँ से अपन उसका एड्रेस पास कर दिया तो वहाँ से उसको अपन अगर ट्राई करेंगे उसको एक्सेस करने की, तो वहाँ से अपना सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आ सकता है, रन टाइम एरर आ सकता है, करेक्ट। यहाँ से कोई सिंपल है रिटर्न का, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से अपन सीधा अपना अरे बनाएंगे, यहाँ से इसको मैंने स्टैटिक बना दिया। अगर नॉन स्टैटिक करूंगा तो यहाँ से मैंने जो प्रॉब्लम आपको बताई वो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल लिया है ARR, और यहाँ पे सिंपल ARR का नाम अपन ने पास कर दिया। अब ARR का नाम पास करेंगे तो यहाँ पे ARR क्या है कि एड्रेस जाएगा किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। तो इसको यहाँ पे अपने इंटीजर पॉइंटर में इसको ले लिया है, इसको यहाँ से मैंने प्रिंट भी कर दिया है। यहाँ पे रिटर्न अरे 1 2 3 4 5 हो गया, राइट। यहाँ से मेन से अपन ने इसको यहाँ से रिटर्न अरे यहाँ से और यहाँ से इसको पॉइंटर में ले लिया, और यहाँ से इसको प्रिंट कर दिया है मैंने, राइट। अब यहाँ से एज ए रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने आपको जो फंक्शंस का रेफरेंस बताया था कि फंक्शंस का रेफरेंस बनाते थे अपन, राइट। तो और उस फंक्शंस के रेफरेंस के लिए और फंक्शन पॉइंटर के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर इसको एड्रेस ऑफ ARR पास करेंगे तो उस केस में भी अपने को टाइप डेफ यूज करना पड़ेगा, और इसका अगर रेफरेंस बनाएंगे अपन अरे का, कंप्लीट अरे का, उस केस में भी अपने को टाइप डेफ यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो इसका अरे के केस में जो अरे का जो पॉइंटर टू एन अरे हो या पॉइंटर टू रेफरेंस हो, इसमें वो कॉन्सेप्ट लागू होगा जो कि अपना फंक्शन पॉइंटर के केस में लागू हुआ था। और फंक्शन पॉइंटर वाले में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद मल्टीपल कोड एग्जांपल्स की फंक्शन पॉइंटर को, फंक्शन का एड्रेस अपन कैसे रिटर्न करते हैं, राइट, उसको एज ए रेफरेंस कैसे रिटर्न करेंगे, फंक्शन का एड्रेस कैसे पास करते हैं, उसके भी मल्टीपल तरीके थे, वो भी मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि कॉल बैक और ये सारा मैंने वहाँ पे इवेंट हैंडलिंग वो सारा भी वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और ये सारे इंटरव्यूज में जनरली पूछे ही जाते हैं, करेक्ट। तो ये वाला समझ लीजिए आप। यहाँ पे मैंने टाइप डेफ बनाया। अब टाइप डेफ कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीका है, वही जो फंक्शन पॉइंटर के केस में अपन ने टाइप डेफ और फंक्शन पॉइंटर बनाया था कि यहाँ पे अपन टाइप डेफ देंगे, यहाँ पे जो इसका अपना अरे है जिसका भी अपने को रेफरेंस बनाना है, राइट, टाइप डेफ बनाना है। टाइप डेफ को अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने ये वहाँ पे बताया था फंक्शन पॉइंट के केस में कि टाइप डेफ अपन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इसके थ्रू अपन दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं बस,
राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ए आर आर अपना 5 एलिमेंट का है, तो यहाँ पे और इसका साइज, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर दे दिया, यहाँ पे इसका 5 दे दिया, और यहाँ पे एम्परसेंड लगा के, और यहाँ पे मैंने रेफरेंस वेरिएबल का अपना जो टाइप डेफ वेरिएबल है, ये टाइप डेफ वेरिएबल बेसिकली, राइट। ये क्या है अपना, ये टाइप डेफ है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टी डी बोल सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे भी मैं इसको टी डी कर दूंगा, टाइप डेफ वेरिएबल अपना ये, करेक्ट, ये मैंने दे दिया, राइट। कोई एरर नहीं है अपना। तो ये अपना टाइप डेफ वेरिएबल यहाँ से बना लिया, और इसको एज ए रिटर्न टाइप यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। यानी कि इस फंक्शन से क्या रिटर्न हो रहा है, एक ऐसा अरे रिटर्न हो रहा है जो कि 5 एलिमेंट हो और उसका डेटा टाइप इंटीजर है, जस्ट, बस ये इसका मतलब है, राइट। यहाँ से अब इसको यहाँ से रिटर्न में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, जो किसको रेफर करेगा, ये रेफरेंस वेरिएबल किसका होगा, यहाँ से जो अरे रिटर्न हुआ ना उसका, यानी कि इस ए आर आर का रेफरेंस वेरिएबल अपन ने यहाँ पे ए आर आर बना दिया, राइट, करेक्ट। और यहाँ से इसको अपन ने यहाँ से प्रिंट कर दिया, ये देखिए यहाँ से रिटर्न अरे एज ए रेफरेंस, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से प्रिंट हो गया है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि अरे को अपन मल्टीपल तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एज ए पॉइंटर और एज ए रेफरेंस, क्योंकि ये दोनों थोड़ा टफ रहते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अगर एज ए रेफरेंस यहाँ पे लेना है पॉइंटर का, तो अरे का सॉरी, तो उस केस में अपने को टाइप डेफ का यूज करना है, ये कंपलसरी है, राइट। सो अभी अपन देखते हैं कि हाउ टू अवॉइड अरे डीके, राइट। अब इससे पहले हाउ टू अवॉइड, इससे पहले अपने को समझना होगा कि अरे डीके क्या होता है, राइट। अभी आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे जो फंक्शंस कॉल्स थे अपने, जो भी फंक्शंस कॉल्स थे, राइट, जैसे 1D का अपन समझते हैं, क्योंकि 1D का थोड़ा इजी रहेगा। तो 1D में क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे ए आर आर पास कर रहे हैं, राइट। ए आर आर यानी कि वेरिएबल का नाम पास कर रहे हैं, करेक्ट। जबकि अपना जो नॉर्मल वेरिएबल अपन पास करते थे फंक्शंस को, नॉर्मल वेरिएबल अगर पास बाय वैल्यू करेंगे अपन, राइट, तो क्या होता था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना माई फंक्शन है, राइट। यहाँ से अपन वेल 1 पास कर रहे हैं और वेल 2 पास कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या होता था, ये कॉपी होता था यहाँ पे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपी हो रहा है। यहाँ पे वेल 1 मतलब वेल 1 में जो वैल्यू है, वेल 2 मतलब वेल 2 में जो वैल्यू है, राइट, वो पास कर रहे हैं, और वहां पे जाके कॉपी हो रही है। लेकिन जो अरे के केस में क्या हो रहा है, कि अरे के केस में इंस्टेड ऑफ अरे, ये क्या हो रहा है, पहले पॉइंटर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से एड्रेस जा रहा है। मैंने आपको बताया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ए आर आर का जो नेम है, ए आर आर जो नेम है वो किसको डिनोट करता है, वो इस जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके एड्रेस को डिनोट करता है, यानी कि एड्रेस को डिनोट करता है। एड्रेस मींस पॉइंटर, राइट। यहाँ की, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो ए आर आर पास हो रहा है लाइन नंबर 60 पे, तो ये सबसे पहले पॉइंटर में कन्वर्ट हो रहा है, और पॉइंटर में कन्वर्ट होके वहां पे जा रहा है, और वहां पे अपने इसको इंटीजर पॉइंटर भी ले सकते हैं, राइट। ये वाला अपन ने एग्जांपल देखा, यहाँ पे देखिए एग्जांपल 3, अपडेट अरे 3, इसमें क्या है, इंटीजर पॉइंटर में अपन ने लिया, राइट, इंटीजर पॉइंटर में लिया, और इसको यहाँ पे पास कैसे किया था, यहाँ पे देखिए ए आर आर, राइट, ए आर आर का नेम अपन ने पास किया, यहाँ पे लाइन नंबर 70 से अपन ने इसको कॉल किया है, करेक्ट। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया है कि जो अरे है अपना, सबसे पहले पॉइंटर में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में वो अपना उसमें जाएगा, फंक्शन में जाएगा, राइट। उसको यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसका एक सेपरेट एग्जांपल लिया मैंने अरे डी के का। अरे डी के में क्या किया मैंने, यहाँ पे एक अरे बनाया 10 एलिमेंट का, इसको मैंने सारे एलिमेंट 0 0 कर दिए यहाँ पे। ये मैंने कैसे करते हैं 0 0, ये सब, ये इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया लास्ट वाले वीडियो में, राइट। यहाँ पे देखिए आप, साइज ऑफ अरे, यहाँ पे ओरिजिनल अरे का साइज अपन निकालेंगे, तो इसका ओरिजिनल अरे का साइज अपना अलग आएगा, यानी कि 10 एलिमेंट है, एक इंटीजर साइज का 4 रहता है, तो यहाँ पे 40 बाइट आएगा, राइट। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आप, मैंने इसको रन किया है, और यहाँ पे साइज ऑफ अरे इन मेन 40 बाइट आ गया, राइट। यहाँ से अपना कितना आ गया, 40 बाइट आ गया। लेकिन अब इस फाइंड साइज 1, इसमें अपन इसको पास कर रहे हैं ए को, राइट। ए आर आर जो अरे है अपना, ए है, ए को अपन इसमें पास कर रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि ये सबसे पहले पॉइंटर में कन्वर्ट होगा, राइट। यहाँ से ये पॉइंटर में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद में ये पास होगा यहाँ पे ए आर आर में जाएगा ये, राइट। और यहाँ से इसका अगर साइज कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंटर का साइज देगा। यहाँ पे देखिए ए आर आर जो साइज आ रहा है इसका 8 बाइट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है आपको समझ में आ गया, क्योंकि पॉइंटर का साइज कितना रहता है, 8 बाइट रहता है इसमें। मेरा 64 बिट सिस्टम है ये, राइट, आर्किटेक्चर है, तो इसलिए 8 बाइट दे रहा है। अदरवाइज अगर 32 होगा तो 4 बाइट देगा, राइट। तो यहाँ से बेसिकली जो अपना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अरे है अपना, वो सबसे पहले पॉइंटर में कन्वर्ट हो रहा है और फिर पास हो रहा है, इसी को अपन अरे डी के बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर इसका साइज, ओरिजिनल साइज इसका 40 बाइट है, जबकि अपने को साइज दे रहा है 8 बाइट, क्योंकि ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया है। जो पॉइंटर में जो कन्वर्जन है ना, अरे टू पॉइंटर कन्वर्जन, इसको अपन अरे डी के बोलेंगे, राइट। अरे फर्स्ट गेट कन्वर्टेड टू पॉइंटर एंड देन पास्ट, राइट। ये हो जाएगा अरे डी के। अभी आपको समझ में आ गया कि अरे डी के क्या होता है, कि अरे को जब अपन, नॉर्मल अरे को जब अपन पास करते हैं एज ए वैल्यू, राइट, एज ए, यहाँ पे बेसिकली एज ए वैल्यू जाता नहीं है, ये एज ए एड्रेस जाता है। तो जब इसको अगर अपन एज ए वैल्यू पास करने की कोशिश करते हैं, अरे नेम अपन इसमें पास करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पॉइंटर में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में पास होगा, और वो एज ए पॉइंटर जाएगा, क्योंकि इस पॉइंटर में पहले कन्वर्ट होगा। इसको अरे डी के बोलेंगे। अब इसको अगर अरे डी को अवॉइड कैसे करेंगे, तो इसका एक तरीका है, इसका रेफरेंस पास करो।
रेफरेंस के केस में क्या होता है कि मैंने आपको बताया लास्ट वाले एग्जांपल में कि रेफरेंस के केस में क्या होता है कि उसी अरे का दूसरा नाम उसको मिलता है। जैसे वेरिएबल के केस में होता था, अगर एज ए रेफरेंस अपन पास करते थे यहाँ पे, राइट, रेफरेंस के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना ये मेन फंक्शन है, मेन में अपन ने क्या किया, जो एन वेरिएबल, अपना एन वेरिएबल क्या है, अपना ये 10 है, राइट। इसका यहाँ पे मैंने ब्लॉक के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे क्या कर रखा है, ये अपना ब्लॉक बन गया एन का, इसमें इनिशियल वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, राइट, यहाँ से। और एन को अपन ने पास किया और इसको यहाँ पे एज ए रेफरेंस लिया अपन ने, तो ऐड इसमें इसका नाम दे दिया यहाँ पे, तो ऐड क्या हो जाएगा, एन को ही रेफर करेगा, यानी कि एन का ही दूसरा नाम यहाँ पे ऐड हो गया, राइट, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो रेफरेंस जो कॉलिंग टेक्निक से फंक्शन की, राइट। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। और अब ऐड के थ्रू अपन जो भी ऑपरेशन करेंगे, वो सारे ऑपरेशन कहाँ पे होंगे, अपने जो एन वेरिएबल था अपना ओरिजिनल वेरिएबल, इसी पे ये सारे होने वाले हैं। तो वही 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 कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। एज ए रेफरेंस पास करेंगे तो उस केस में कोई भी कन्वर्जन का दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नया वाला जो वेरिएबल बनेगा वहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल, वो ओरिजिनल वेरिएबल को ही डिनोट कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइज 2, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको ए पास कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको जो साइज 2 है अपना, फाइंड साइज 2, यहाँ पे एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, राइट। एज ए रेफरेंस यहाँ पे इसको ले लिया अपन ने। यहाँ पे एन मैंने यहाँ पे ले लिया है, ताकि यहाँ पे अपन कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे अपन कोई सा भी नंबर पास करेंगे, इसलिए मैंने इसको टेम्पलेट का यहाँ पे यूज किया। टेम्पलेट का यूज मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा कि टेम्पलेट का यूज कैसे करते हैं, राइट। तो अभी के लिए समझो, यहाँ पे मैंने ये दे दिया है, राइट, ताकि अपन यहाँ पे मल्टीपल साइज भी देंगे ना तो भी चल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है, बस जेनरिक बनाने के लिए प्रोग्रामिंग को, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज ए रेफरेंस लिया अपन ने, और अगर अपन अब इसका साइज ऑफ एआरआर करेंगे, तो ये साइज ऑफ एआरआर किसका साइज देगा, क्योंकि एआरआर क्या है कि जो ए अरे है ना, अपना ए का ही दूसरा नाम एआरआर है, तो यानी कि अब ये किसका साइज देने वाला है, जो ए अरे है उसी का साइज देने वाला। तो यहाँ से देखिए, इसको मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे फाइंड साइज 2 में 40 बाइट आ रहा है, राइट। यहाँ से कोई भी अरे डीके नहीं हुआ, एग्जैक्ट अपना जो सेम साइज है वो आ रहा है। तो अभी आपको कोई बोले कि अच्छा अरे डीके, तो समझ में आ गया कि क्या होता है। अरे डीके को अवॉइड कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे अपन, रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके उसको अवॉइड कर सकते हैं। एज ए रेफरेंस उसको पास कर दो भाई फंक्शन में, राइट, ये हो जाएगा। अगर इसको अपन एज ए पॉइंटर पास करेंगे यहाँ पे, राइट, एज ए एड्रेस पास करेंगे, एक कंप्लीट अरे का एड्रेस पास करेंगे, तो यहाँ पे कंप्लीट अरे का पॉइंटर लेना पड़ेगा अपने को। एआरआर इज ए पॉइंटर टू एन अरे ऑफ एन इंटीजर, राइट। ये पॉइंटर ले लिया एआरआर, और इसका साइज करेंगे तो ये भी साइज, क्योंकि ये बेसिकली पॉइंटर है, राइट। एआरआर क्या है, यहाँ पे पॉइंटर है, तो ये भी पॉइंटर का साइज देगा। यहाँ पे देखिए, ये भी पॉइंटर का साइज दे रहा है। तो यहाँ पे एक ही तरीका है कि एज ए रेफरेंस इसको पास करो, ना इसको एज ए वैल्यू पास करो। वैल्यू तो पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अगर अपना अरे का नाम पास करेंगे तो भी, और अरे का एड्रेस पास करेंगे तो भी वो पॉइंटर में जाएगा, राइट। वहाँ पे उसको साइज कैलकुलेट नहीं कर सकते। साइज कैलकुलेट करना है तो इसको एज ए रेफरेंस अपने को पास करना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अरे डीके क्या होता है, और अरे डीके को कैसे अपन अवॉइड कर सकते हैं। अभी देखेंगे अपन पास अरे एज ए वैल्यू नॉट एड्रेस। अभी यहाँ तक आपको मैंने ये बताया है, और इसमें सारे में अपन ने बात की है एड्रेस की, एड्रेस एड्रेस एड्रेस। जब एआरआर अपन बात करते हैं, तो एआरआर क्या है, बेसिकली एआरआर किसको डिनोट कर रहा है, एड्रेस, राइट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि एड्रेस 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 अपन बात कर रहे हैं। कोई तरीका भी है कि अपन इसको पास बाय वैल्यू भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करो और अपने से कोशिश करके देखो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको एक तरीका है जिसके थ्रू अपन इसको पास बाय वैल्यू, यानी कि अरे का वैल्यू पास करेंगे, और वहाँ पे जो भी चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे, लोकल चेंज रहेंगे, वो सारे के सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले हैं। अब तक के सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, उसमें क्या हो रहा था कि अपन लोकली इसको चेंज कर रहे थे, राइट। अपने इसको अगर वैल्यू पास किया, जैसे यहाँ पे एआरआर पास किया और वहाँ पे अगर इसको फंक्शन में चेंज किया है, तो वो सारे के सारे चेंजेस वहाँ पे कॉलर फंक्शन में जहाँ से कॉल आया है वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। लेकिन अपन अगर इसको एज ए वैल्यू, मतलब ट्रूली एज ए वैल्यू पास करेंगे, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे करेंगे अपन। यहाँ पे अपन क्या किया, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें यहाँ पे सिंपल एरर पास किया, राइट, जो कि अपना एड्रेस जाएगा। तो इस केस में जो भी मॉडिफाई करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। इसको मैं रन कर देता हूँ एक साथ। तो यहाँ से अपन इसमें जो फंक्शन पास किया, मॉडिफाई एरर में जाएगा ये, राइट। यहाँ पे देखिए, ये वाला अपना मॉडिफाई एरर, यहाँ पे एज इंटीजर अरे अपन ने ले लिया इसको। यहाँ से जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो सारा का सारा जो मेन फंक्शन अपना उसमें रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे अपन इसको प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे फोर अंडरस्कोर ईच लिया है मैंने। ये यहाँ पे सिंपल फोर लूप भी ले सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको फोर अंडरस्कोर ईच जो रेंज बेस्ड फोर लूप है, ये अपना लेमडा फंक्शंस हैं, लेमडा एक्सप्रेशन बोल दो, लेमडा फंक्शंस बोल दो, इनको मैंने सेपरेट वीडियोज में विथ मल्टीपल कोड एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम कंठस्थ हो जाए। कोई सपने में भी पूछे तो आप आसानी से इसको बता दो। इसीलिए मैं बार बार ये इनको यूज करता हूँ, फोर अंडरस्कोर ईच को, फोर रेंज बेस्ड जो फोर लूप अपना उसको, लेमडा एक्सप्रेशंस को, ताकि आपको ये याद हो जाए एकदम, राइट। अगर आपको ये नहीं पता है क्या होते हैं, तो इनके लिए मेरा जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोज है, सेपरेट सेपरेट वीडियोज हैं, वो रेफर कर सकते हो।
करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना ये अरे हो गया, इसको अपना यहाँ से अपने मॉडिफाई में पास किया है। मॉडिफाई में सबसे पहले प्रिंट हो रहा है कि बिफोर मॉडिफिकेशन, यहाँ से अपने इसको प्रिंट कर दिया है, राइट। यहाँ पे फोर ईच का लूप लिया और लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके अपन इसको प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5। ये अपना अरे अरे था ओरिजिनल अरे, राइट, 1 2 3 4 5। इसको ये प्रिंट हो गया। उसके बाद में आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ से क्या किया मैंने, फोर ईच का यहाँ पे वापस यूज किया है और यहाँ पे एज ए रेफरेंस लिया, राइट। ये आपको हो सकता है कि आपको नहीं पता हो। अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियोज बना रखे हैं, फोर अंडरस्कोर ईच और लैम्डा एक्सप्रेशंस के लिए। और वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हो, वहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ए आर आर है वो ये फोर अंडरस्कोर ईच कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये कंटेनर के लिए चलता है। और यहाँ से कहाँ ए आर आर, यानी कि ए आर आर जो स्टार्टिंग एलिमेंट से लास्ट वाले एलिमेंट तक चलेगा ये। और वहाँ से अपन इसको यहाँ पे इंटीजर आई में वैल्यू आएगा, इसको एज ए रेफरेंस ले रहे हैं अपन, एज ए रेफरेंस लेंगे उसको। और वहाँ से इसमें आई में जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो सारे के सारे अरे में मॉडिफिकेशन होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो भी एलिमेंट हैं इसके अरे के, उनको 100 से अपडेट कर दिया है। तो इसके बाद में इस लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद में, लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होने के बाद में, सारे के सारे जो ए आर आर अरे है अपना, इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे अपने, 100 हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ से देखिए, इसके बाद मैंने मॉडिफाई अरे आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ पे प्रिंट किया तो सारे के सारे 100 हो गए। अब यहाँ से इसको अपन ने मेन से अपन ने पास किया था एज ए आर आर, राइट। यहाँ पे ए आर सिंपल ए आर आर पास किया था और वहाँ पे सिंपल एज ए अरे, एज एन अरे इसको रिसीव किया था वहाँ पे पैरामीटर में, राइट। तो यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मेन में भी सारे के सारे 100 हो गए। इसका मतलब ये हुआ, ये मैंने पिछले वाली एग्जांपल्स में भी आपको बताया, राइट, कि उसका एड्रेस जा रहा है, एड्रेस जा रहा है तो वहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। ये अपना एक्सपेक्टेड था। और इसी को अवॉइड करने के लिए इसको अगर पास बाय वैल्यू करेंगे तो क्या तरीका है, वो उसके लिए अपन ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं। तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए एक रैपर लिखेंगे, राइट। रैपर लिखा मैंने, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक स्ट्रक्चर बनाया, राइट। स्ट्रक्ट अरे रैपर, ये इसका स्ट्रक्चर का नाम हो गया अपना, राइट। और इसमें एक इंटीजर अरे ले लिया अपन ने 5 एलिमेंट का, राइट। अब ये जो 5 एलिमेंट का अरे है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन इसमें, अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, यहाँ देखिए ये रैपर बना लिया अपने। रैपर का यहाँ पे अपने जो स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सी वाली प्लेलिस्ट, सी वाली जो सीरीज थी उसमें मैंने स्ट्रक्चर यूनियन, राइट, एनएम, ये सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सी प्लस प्लस में भी आने वाली वीडियोज में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप वो वाला वीडियोज रेफर कर सकते हो। सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा यहाँ पे, सी सी प्लस प्लस में इसका स्ट्रक्चर का और इनका, थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस है वो अपन सी प्लस प्लस में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना लिया, राइट। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डॉट एरे, डॉट से अपन इसको डॉट और एरो से इसको जो मेंबर वेरिएबल्स उनको एक्सेस करते हैं। नॉर्मल वेरिएबल है तो यहाँ पे अपन ने डॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो एस टी डॉट ए आर आर, और यहाँ पे ए आर आर का इंडेक्स दे दिया और यहाँ से इसमें क्या कर दिया अपन ने, वैल्यू फिल कर दिया है। आई प्लस वन, आई एन जीरो से होगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 5 तक यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई में यहाँ पे स्ट्रक्चर को पास करेंगे यहाँ पे, राइट। क्योंकि जो रैपर रैपर क्या है अपना, स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास किया और यहाँ पे पास बाय वैल्यू कर रहे हैं अपन, स्ट्रक्चर को पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास कर रहे हैं, ना कि एड्रेस पास कर रहे हैं। यहाँ पे जाएगा ये मॉडिफाई में, मॉडिफाई में स्ट्रक्चर आ गया, टेम्प यहाँ पे अपने वेरिएबल ले लिया, इसको पास बाय वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया, राइट, पॉइंटर पीटीआर। पॉइंटर पीटीआर मतलब पॉइंटर पीटीआर क्यों बनाया, ताकि अपना अरे को मॉडिफाई कर सकें, राइट। टेम्प डॉट एआरआर करेंगे तो जो अरे बना था टेम्प में, टेम्प, राइट, यहाँ पे टेम्प एक सेपरेट बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि टेम्प एक सेपरेट ब्लॉक रहेगा, राइट, सेपरेट स्ट्रक्चर रहेगा। और जो अरे अपन ने पास किया था वो, उसमें जो स्ट्रक्चर वेरिएबल था वो सेपरेट रहेगा, यानी कि दो कॉपी बनेगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, टैब को सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा। और जो अपना एस टी था यहाँ पे, एस टी ये स्ट्रक्चर वेरिएबल, इसको सेपरेट वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन होगा, राइट। और मेमोरी एलोकेशन कितना होगा, क्योंकि इसमें पांच एलिमेंट का एक अरे है तो 5 × 4 दैट इज 20 बाइट इसमें एलोकेशन होने वाला है। और सेपरेट सेपरेट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे पास बाय वैल्यू किया, पास बाय वैल्यू किया तो यहाँ पे सेपरेट कॉपी बनेगी, राइट। और इस कॉपी वाले वेरिएबल में, टेम्प वेरिएबल में अपन जो अरे है उसको अपन यहाँ से मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। और यहाँ से मॉडिफाई करेंगे या बिफोर मॉडिफिकेशन, यहाँ से अपन प्रिंट कर देंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 ये आ गया, राइट, बिफोर मॉडिफिकेशन। उसके बाद में यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, सारे के सारे वैल्यू को अपन ने 200 से अपडेट कर दिया है। और आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ से प्रिंट करेंगे तो सारे के सारे 200 हो जाएंगे। यहाँ से देखिए आप, इन मॉडिफाई आफ्टर मॉडिफिकेशन सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे अरे वेरिएबल्स हैं, अरे के जो मेंबर्स हैं वो सारे 200 से अपडेट हो गए। लेकिन अगर यहाँ से अपन वापस आते हैं और वापस मेन फंक्शन में आते हैं और मेन फंक्शन में मॉडिफाई कॉल के बाद में अपन देखते हैं तो यहाँ पे ये अनचेंज्ड रहता है, यानी कि जो ओरिजिनल जो वैल्यू था वही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको समझ, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो एस टी वेरिएबल्स है इसको सेपरेट मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं अपन। और यहाँ पे जो टेम्प वेरिएबल बना, टेम्प में इसको ले रहे हैं, यहाँ पे एक सेपरेट कॉपी हो रहा है। और दोनों कॉपी, दोनों यहाँ पे बेसिकली अपन स्ट्रक्चर को पास कर रहे हैं और स्ट्रक्चर का सेपरेट सेपरेट कॉपी बन रहा है यहाँ पे। और क्योंकि अरे है स्ट्रक्चर के अंदर, राइट, अरे को पास नहीं कर रहे अपन, स्ट्रक्चर को पास कर रहे हैं और स्ट्रक्चर में अरे है,
राइट। तो उसका यहाँ पे सेपरेट अरे होगा अपना मॉडिफाई में, और वहाँ पे अपना जो मेन फंक्शन में जो स्ट्रक्चर है उसका सेपरेट कॉपी होगा और उसका अपना अरे होगा, राइट। यहाँ पे जो और यहाँ पे जो अपना मॉडिफाई में जो स्ट्रक्चर बना है उसमें अपन क्या कर रहे हैं कि जो एस टी स्ट्रक्चर था उसमें जो भी डेटा मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं। करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया, और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि ये भी पॉसिबल है कि अपन अरे को भी पास बाई वैल्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी, और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।